होती हैं जिन्हें कोई भी जाहिर नहीं करना चाहता। इस घर का बड़ा बेटा हारिस एक कामयाब, ज़हीन और बिजनेसमैन है जिसे खानदान में बहुत इज्जत और जिम्मेदारी का मरकज समझा जाता है, मगर उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी बाहर से दिखाई देती है, क्योंकि इस पर हर वक्त अपने खानदान की तवक्कुआत का बोझ रहता है। इसकी वालिदा एक सख्त मिजाज और उसूल पसंद औरत हैं जो चाहती हैं कि हारिस हर फैसला सिर्फ खानदान की इज्जत और रवायत को देखकर करे, जबकि हारिस का दिल उन सब चीजों से हटकर एक सादा और सच्ची जिंदगी चाहता है जहां मोहब्बत भी हो और सुकून भी हो। दूसरी तरफ एक लड़की आज़ा है जो एक आम घराने से ताल्लुक रखती है जहां जिंदगी पहले ही मुश्किलात से भरी हुई है। इसके वालिद बीमार हैं और घर की जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता आज़ा के कंधों पर आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक हिम्मत वाली और उम्मीद रखने वाली लड़की है जो हर हाल में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वो ख्वाब देखती है कि एक दिन इसकी जिंदगी भी बदल सकती है और इसे भी वो खुशियां मिल सकती हैं जो दूसरों को नसीब होती है। आज़ा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दिल की साफ है और किसी भी इंसान के साथ बगैर लालच मतलब के अच्छा सलूक करती है, लेकिन किस्मत इसके साथ कुछ ऐसे खेल खेलने वाली होती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता। कहानी का मोड़ इस वक्त आता है जब एक दिन एक हादसाती सूरत हाल में आज़ा और हारिस की पहली मुलाकात होती है। हारिस किसी मुश्किल में फंस जाता है और वहां मौजूद लोग उसकी मदद करने के बजाय सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। ऐसे में आज़ा बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ती है और हारिस की मदद करती है। ये लम्हा दोनों की जिंदगी में एक खास सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि हारिस पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो उसकी हैसियत, पैसे या स्टेटस को नहीं देखता, बल्कि सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करता है। वो आज़ा की तरफ देखता रह जाता है और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेता है जो वो पहले कभी महसूस नहीं करता। आज़ा वहां से चुपचाप चली जाती है, लेकिन हारिस के जहन में वो चेहरा और वो लम्हा बार बार आने लगता है। इसे समझ नहीं आती कि आखिर वो इस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा है। दूसरी तरफ आज़ा अपनी जिंदगी में वापस आ जाती है जहां उसके लिए हर दिन एक नई जंग होती है। घर के अखराजात, वालिद की बीमारी और रोजमर्रा की मुश्किलात इसे थका देती हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। वक्त गुजरता है और किस्मत एक बार फिर दोनों को करीब ले आती है जब आज़ा किसी काम के सिलसिले में एक बड़े इदारे में जाती है जहां हारिस भी मौजूद होता है। ये दूसरी मुलाकात दोनों के लिए हैरानकुन होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मगर माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हारिस अब एक मुख्तलिफ जज्बे के साथ आज़ा को देख रहा होता है, जबकि आज़ा थोड़ी नर्वस और कंफ्यूज होती है कि ये वही शख्स है जिसकी इसने मदद की थी। इसी दौरान कहानी में एक और अहम किरदार ज़ैनब इंट्रोड्यूस होती है जो हारिस के करीबी सर्कल से ताल्लुक रखती है। ज़ैनब एक खूबसूरत लेकिन बहुत ज्यादा जेलस और पॉजिटिव नेचर की लड़की है जो हमेशा चाहती है कि हारिस सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो दे, लेकिन जब वो देखती है कि हारिस की नज़र आज़ा पर ज्यादा ठहर रही है तो इसके अंदर जलासी और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता आज़ा को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचना शुरू कर देती है और उसके दिमाग में मुख्तलिफ प्लान्स बनने लगते हैं। दूसरी तरफ हारिस भी अब आज़ा को भूल नहीं पा रहा होता। वो बार बार इस लड़की के बारे में सोचता है जिसने बगैर किसी मतलब के इसकी मदद की थी। वो चाहता है कि वो इसके बारे में मजीद जाने, लेकिन इसकी अपनी जिंदगी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसे रोकती है। हारिस के घर में एक और टेंशन चल रही होती है जहां उसकी वालिदा मुसलसल इस पर प्रेशर डाल रही होती हैं कि वो जल्दी शादी करे और एक ऐसी लड़की को चुने जो उनके खानदान के मेयार के मुताबिक हो। लेकिन हारिस का दिल इस सब से अलग चल रहा होता है। कहानी में एक और ट्विस्ट इस वक्त आता है जब खानदान के अंदर एक पुराना राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है। ऐसा राज जिसका ताल्लुक हारिस के वालिद के पेस्ट से होता है, और ये राज अगर मुकम्मल तौर पर सामने आ गया तो पूरा खानदान बखर सकता है। इसके बारे में सिर्फ चंद लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी इसे ओपनली डिस्कस नहीं करता।
एक दिन घर का पुराना मुलाजिम एक जुमला बोल देता है कि ये घर बाहर से जितना पुरसुकून लगता है अंदर से इतना ही टूटा हुआ है, और यही बात कहानी को मजीद मिस्ट्री में डाल देती है। आज़ा अपनी तरफ से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन किस्मत बार बार उसे हारिस के करीब ले आती है, कभी किसी इवेंट में, कभी किसी एक्सीडेंट मीटिंग में, और हर बार दोनों के दरमियान एक नया इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। लेकिन ज़ैनब हर बार इस ताल्लुक को ख़राब करने के लिए कोई ना कोई नया प्लान बना लेती है। वो आज़ा की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करती है और एक फेक सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि हारिस के जहन में आज़ा के बारे में गलत इंप्रेशन पैदा हो जाए। जब ये बात हारिस तक पहुंचती है तो वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि एक तरफ इसका दिल कहता है कि आज़ा ऐसी नहीं हो सकती, जबकि दूसरी तरफ उसे जो कुछ दिखाया जाता है वो इसे शक में डाल देता है। एपिसोड के आखिर में सूरत हाल और ज्यादा पेचीदा हो जाती है जब हारिस आज़ा के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाता है और ज़ैनब अपनी चाल में कामयाब नजर आती है। आज़ा को इस बात का भी अंदाजा नहीं होता कि इसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह पर एक इमोशनल स्ट्रगल में होता है। हारिस शक और एहसासात के दरमियान फंस जाता है, आज़ा अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए लड़ रही होती है, और ज़ैनब अपनी जलासी के बाइस एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ती है। और यूं ये पहला एपिसोड एक बड़े क्लिफहैंगर पर ख़त्म हो जाता है, जो आने वाले एपिसोड्स के लिए मज़ीद सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट करता है।